हेलो क्लास 10 स्टूडेंट बेटा, गुड इवनिंग। नाउ देखो बेटा, हमने क्वेश्चन 1 और 2 किए थे। आपको कहा था कर लेना। कुछ पार्ट्स मैंने किए थे, कुछ आपने किए होंगे। तो नजुमा ने बेटा भेजा था सिर्फ एक बच्ची ने, तो उसका सही है। बाकी किसी ने भेजा नहीं है, तो भेजा करो, पता चलेगा सही है गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कि जो पॉइंट है 1 5 2 3 -2 -11, क्या ये कोलिनियर है? हमें ये बताना है कोलिनियर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले हम लैट कर लेंगे इन पॉइंट्स को। लैट पॉइंट ए हमने मान लिया 1 5, ठीक। पॉइंट बी 2 3 एंड पॉइंट सी -2 -11। तो बेटा सबसे पहले हमें बताना है ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो देखो, इसको बताने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट किनको बोलते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन ए सेम लाइन। और 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हों, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है। तो अगर मान लीजिए 3 पॉइंट ए बी सी अगर ये कोलिनियर हैं, दैट में से एक लाइन पे लाई करेंगे। तो अब लाइन पे अगर लाई करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी, मान लीजिए ए बी 5 है और बी सी 4 है। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो ए सी 9 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं कि ए बी और बी सी इन दोनों का सम ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर है तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला बी सी निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला ए सी फाइंड करेंगे। अगर ए सी ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल हुआ तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक। तो इस तरह से करना है, तो करते हैं। तो हम लिखते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू, सो ए बी का फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक ना। ए बी, एक काम कर लो, ए बी निकाल रहे हैं, यहाँ ए लिख लो। ए क्या है 1 5 और बी क्या है 2 3। इसको ए को नाम दे दो x1 y1 और बी को नाम दे दो x2 y2। ठीक है। कुछ भी, आप इसको x1 y1 लिखो, इसको x2 y2, या इसको x2 y2 लिखो, इसको x1 y1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से सेम आता है। ठीक। सो वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारा 2 हो गया। देखो x1 ये है, x1 1 हो गया, प्लस y2 3 है, y1 5 है। बस इसको सोल्व कर लेंगे अब। ठीक। ए बी 2 - 1 1 स्क्वायर, 3 - 1 -2 होल स्क्वायर। जब भी माइनस हो ना, ब्रैकेट का यूज किया करो। ठीक है। 1 स्क्वायर 1 1 जा 1, -2 स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 + 1 5। तो ए बी कितना हो गया, स्क्वायर रूट 5। नाउ अब हम बी सी निकालेंगे। नाउ बी सी फॉर्मूला वही, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ लिख लो, b क्या था बेटा, b है 2 3 और c क्या है, c है -2 -11। मान लो इसको x1 y1 लिख दिया और इसको x2 y2। ये साइड में लिख लेना चाहिए, जिससे हमें वैल्यू पुट करने में मिस्टेक ना हो। अब हम इसको देख के वैल्यू रख देंगे। x2 इज -2 माइनस x1 2 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। सो ये हो गया -2 -4 होल स्क्वायर और -11 -3 -14 होल स्क्वायर। ठीक। माइनस माइनस
प्लस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 14 196। तो प्लस करोगे तो बेटा कितना हो गया 6 6 12 9 1 10 1 11 212 हो गया BC। नाउ अब हम CA निकालेंगे। अब मैं CA को फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, देखो डायरेक्ट कर दूंगा। CA ये है C, ये है A। तो C मान लो मेरा x1/1 और A हमारा x2/2। तो ये फॉर्मूला बेटा नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिखूंगा। तो x2 हो गया -2 माइनस x1 हो गया 1। सो -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -11 माइनस y1 हो गया 5। ठीक है बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये फॉर्मूला नहीं लिखा। CA नाउ -2 - 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 3 -3 हो गया और -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस -11 -5 हो गया माइनस माइनस प्लस -16 का स्क्वायर 256। तो प्लस करोगे तो हो गया स्क्वायर रूट 200 कितना हो गया बेटा, ये 6 का 6 9 5 14 2 1 3 कितना हो गया बेटा 9 और 6 15 गलत लिख दिया, देखो गलत हो गया। 9 और 6 15 5 1 6 265 हो गया। ज़रा 265 के फैक्टर करो बेटा, यहाँ साइड में करके देखो। 2 से तो नहीं होगा, 5 से। 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 3 जा 15 और 53 प्राइम नंबर ऐसे ही रहेगा। तो इसके कोई पेयर नहीं बन रहे, बस ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है नाउ अब देखो हमें देखना है। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं कि AB और BC को प्लस करके AC आना चाहिए। हो सकता है B पॉइंट इधर हो, C इधर हो, हमें क्या पता। A यहाँ हो, B यहाँ हो, हमें क्या मालूम। हमने तो ऐसे ही एक अपने माइंड लिख लिया था। तो कुल मिला के ये होता है कि 2 स्मॉलर साइड का सम, जो बड़ा साइड है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा ये √5 है, 5 के फैक्टर होते नहीं। और 212, अच्छा इसके भी करके देखते ज़रा, 212 के होंगे क्या। 2 1 जा 2 2 0 0 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 3 जा 6 53 बन जा 50। हाँ इसके हो गए देखो, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 × 53। ठीक, तो यहाँ देखो 2 का पेयर बना है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 53 आ गया। तो ये है देखो √212 मीन्स 2 √53, ये है √5, ये है √65, तो सबसे बड़ा ये है। तो यहाँ हमने देखा कि इन दोनों का आप प्लस करो, क्योंकि 2 छोटे साइड हैं, तो इन दोनों को प्लस करके ये आना चाहिए था। लेकिन जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों बेटा प्लस ही नहीं हो पाएंगे। रूट में लाइक टर्म ही ऐड होती है, तो दैट मीन्स ये प्लस ही नहीं होंगे, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ AB प्लस BC। AB हो गया √5 प्लस BC हो जाएगा 2 √ 53। दोनों को प्लस करेंगे, हो ही नहीं पाएगा ये प्लस, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इन दोनों का जो सम है, ठीक है, ये आया। और AC कितना है हमारा, AC है 2 √65, सॉरी √ 265। सो हमने देखा सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, so points A, B and C are not collinear। ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है, बस आंसर ऐसे करना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन 4 है चेक वेदर दिस 5 - 2 6 4 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। हमें बताना है क्या ये आइसोसेलिस ट्रायंगल की वर्टेक्स हैं या नहीं है। कैसे करेंगे, आइसोसेलिस ट्रायंगल किसको कहते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल, शाबाश बोलो। ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल की वर्टेक्स है, हमें बताना आइसोसेलिस है नहीं। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, सपोज देयर इज ए ट्रायंगल ABC, ठीक, एंड हुज वर्टिसेज आर A
ए मान लीजिए 5 - 2 है, बी को नाम दे दो 6 4 एंड सी मान लीजिए हमारा 7 - 2 है। ठीक, तो हमें बताने आइसोसेलिस है या नहीं। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले तो लेट कर लिया, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी वर्टिसेज आर ए 5 - 2, बी 6 4 एंड सी 7 - 2, ये हो गया। ठीक ना, अब आप क्या करो, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला आप ए बी निकालो क्या आता है, बी सी निकालो क्या आता है। अगर ये दोनों बराबर आए तो सी ए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इक्वल नहीं आए तो सी ए भी निकालो क्या है। अगर इन तीनों में से दो साइड इक्वल हुए तो लिखना यस द गिवन वर्टिसेज आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, और अगर तीनों डिफरेंट आते हैं तो आप लिखना द गिवन वर्टेक्स आर नॉट द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक, कर लोगे तो ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे एक एक खुद। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, इन ए क्लासरूम, ये क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन ए बी सी एंड डी, ये ए बी सी डी पॉइंट्स पे बैठे हैं। चंपा एंड चमेली walk into the class. After observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" तो चंपा और चमेली थोड़ा यहाँ बात किया और उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं लगता है कि हम एक ABCD एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री होगी, उसको लगा नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ द इज करेक्ट। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सही है, चंपा या चमेली। चंपा कह रही है ABCD स्क्वायर है और चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है। तो कहाँ एक, तो कैसे करोगे, देखो ये ए है तो यहाँ देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये 3 और यहाँ 4, तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3 4। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये बी यहाँ 7, तो हो गए 6 7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी यहाँ 9 यहाँ 4 9 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी यहाँ 6 यहाँ 1 6 1। तो क्या करो, बाई डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकालो, बाई डिस्टेंस फार्मूला बी सी, बाई डिस्टेंस फार्मूला सी ए, बाई डिस्टेंस फार्मूला डी ए, चारों साइड निकाल लेना। अगर चारों बराबर आ जाए तो कहना यस इट इज़ ए स्क्वायर, और चारों साइड बराबर ना आए तो कहना नो इट इज़ नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे तो आप करना बेटा ये। ओके, थैंक यू।